हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में मैं राजेश कसेरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के लेक्चर के अंदर आज हम सीखेंगे वर्ग तथा वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। इसके अंदर भी मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। अच्छा, इसका बेसिक जो एडवांस है वो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखिएगा। जिसे सबसे पहले मैं देखता हूँ 24 का स्क्वायर। ठीक, 24 का स्क्वायर कितना होता है, या 35 का स्क्वायर। वैसे तो हमको 1 से लगाकर 30 तक याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 13 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 324, 19 361, इस तरीके से आगे। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम निकालना कैसे सीखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे 24 का स्क्वायर, अब आप देखिएगा 24, सबसे पहले 24 में 2 अंक हैं, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। हमको ध्यान रखना है इधर से स्टार्ट करके इधर से एंड करना, यानी कि हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में एंड करेंगे। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स होंगे। मैं तीनों स्टेप्स सबसे पहले आपको लिखता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी कि 4 चौक 16। 16 का 6 हासिल का 1। सेकेंड स्टेप होता है इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई और इसका डबल, यानी कि 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1 है हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 का डबल कितना होता है 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1। अब 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 24 का कितना होता है 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। ये हम आगे सीखेंगे, आगे आप देखते जाइए। अच्छा, केवल मैं अभी ये बेसिक बता रहा हूँ, इसका रूल्स में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अभी वापस से लिखने वाला हूँ। अभी आप केवल देखते जाइए। 35 का स्क्वायर, अब 35 का स्क्वायर इस रूल से भी हो सकता है और 35 के स्क्वायर में एक और शॉर्ट ट्रिक भी होती है। मैं यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले तो हम जो सीख रहे हैं उसी को हम देखें। 35 का स्क्वायर, अब 35 में ये वाली साइड राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है। 3 स्टेप्स में इधर होगा। सबसे पहले 5 का स्क्वायर, 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25, 25 का 5 हासिल का 2। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाकी आगे हम सब में माइंड में रखेंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में 5 या 15, 15 का डबल कितना होता है 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल का कितना बचा 3। अब देखिए 3 या 9, 9 और 3 12, कितना हो गया ये 1225। अब आप देखिए हमने इसी रूल से इन दोनों को किया। अब 35 के स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक और होती है, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक होती है, ध्यान रखिए। 35 में 5 के अलावा कितना अंक है 3, 3 में आप केवल 1 जोड़ेंगे। मैं क्या बता रहा हूं, इस 35 में 5 के अलावा कितना अंक है 3, 3 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 4, 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया 12 और पीछे हम डायरेक्ट 25 लिख देंगे। देखिए 12 25 ही आ गया सेम। जिसमें भी 5 होता है उसका रूल अलग होता है, मैं एक बार और यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमने 24 का निकाला, 35 का निकाला, इसी तरीके से हम आगे भी मैं कुछ और आपको बताता हूँ। ठीक है, आप केवल देखते जाइएगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ 4 संख्याएं और लिखता हूँ, आपको सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 98 का स्क्वायर। अब इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ लिखता हूँ 75 का स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ 37 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं तीनों को बहुत अच्छे से यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले वही रूल, पहला रूल क्या होता है 98 मैंने यहाँ लिखा, केवल मैं समझाने मात्र लिख रहा हूँ। बाद में जब आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे तब तो आप इसको वर्बली कर लेंगे। 98 में ये वाली साइड है राइट हैंड साइड बोलते हैं, ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, केवल 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा आप इधर 8 उटी 64, 64 का कितना हुआ 4 हासिल का 6। अब हम लोग माइंड में रखेंगे, हम लोग लिखेंगे नहीं। 8 उटी 64 का 4 हासिल का 6 हमारे माइंड में है। अब यहाँ हो गया 8 नम 72, 72 का डबल 144, 144 और 6 कितना हो गया 150, 150 का 0 हासिल का कितना हुआ 15। ठीक है, 15 हम माइंड में रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला लिखना नहीं है, माइंड में रखेंगे 15। अब 9 81 और 15 कितना हो गया 9604। क्लियर, अभी हम जस्ट आगे सीखने वाले हैं कि 9604
किसका 9604 किसका वर्गमूल होता है, तो आंसर निकल के आएगा भैया कि 98 का होता है। ठीक है, आगे अब आप अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे 100% में से 20% आप सीखे होंगे, अगले में फिर 20 सीख लेंगे, फिर आगे 20 सीख लेंगे, इस तरीके से 100% पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए 75 का स्क्वायर। अब आप देखिएगा 75 का स्क्वायर है। अब इसकी एक तो यही विधि है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ 75। अब यहाँ पे ये 5 जो है राइट हैंड साइड, ये वाला साइड साउथ कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला रूल 55 25, 55 25 की 5 हासिल का कितना हो गया, 2 हो गया। 500 तो 35, 35 का डबल कितना हो गया 70, 70 और 2 कितना हुआ 72, 72 का 2 हासिल का कितना आया 7, साथ ही 49, 49 और 7 कितना हो गया 56, 5 6 2 5। अब आप देखिए ये वाली टाइप्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। एक और रूल क्या, 5 के अलावा जो अंक है क्या है 7, 7 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 का हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 और पीछे हमने लिख दिया डायरेक्ट 25। देखिएगा मैं वापस से बता रहा हूँ, ये वाली टाइप तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें 5 होता है, 5 के अलावा जो भी अंक हो उसमें 1 जोड़ना है और दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बैक पोर्शन में आपको 25 लिख देना है। यानी कि 5 के अलावा जो कितना अंक है, एक 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 8, 8 में 7 का मल्टीप्लाई किया 8 7 56 और 25। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स का जो वीडियो देख रहे होंगे उनका क्वेश्चन ये होगा सर 75 के अलावा अगर 175 हुआ तो हो सकता है किसी का क्वेश्चन, तब भी आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपके जो माइंड में 175 वाला क्वेश्चन हो सकता है तो मैं इस 175 को यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि कुछ क्यूरी हो ना। अब मैंने लिखा यहाँ 175 का स्क्वायर कितना होगा, हो सकता है किसी बड़े बड़े क्वेश्चन में ये हो जाता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन में इस तरीके हो जाएगा कि 175 का स्क्वायर प्लस 133 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। मैथमेटिक्स में कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए मैंने क्या बताया, जिसमें 5 हो, 5 के अलावा जो भी अंक है उसमें 1 जोड़ना है, तो यहाँ कितना है 17, 17 में आप +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18। आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 17, ठीक है 18 और 17 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने की भी आपको प्लस की आवश्यकता है, बस आपको ये फास्ट करना है। मैं आगे के वीडियोस में प्लस कैसे करना है, स्पीड में करना है, ये आपको बताऊंगा। 18 और 17 का आपको मल्टीप्लाई करना। अब जब 18 और 17 का आपको 17 का पढ़ा आए तो वो आप कर सकते हैं, या 18 का पढ़ा है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, या इसमें आप शॉर्ट ट्रिक कैसे भी मल्टीप्लाई फास्ट कर सकते हैं। बस आपको बैक पोर्शन में 25 लिखना है। अब देखिए 25 आप लिख दीजिए, 18 और 17 का मल्टीप्लाई करके आप आगे लिख दीजिए। अब देखिए 18 का आप 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखिए 18 7। अब देखो 18 का आप 7 बार मल्टीप्लाई कर लो या 7 का 18 में कर लो, एक ही बात है। ठीक है, 18 7 126, 126 की 6 हासिल कितना हो गया 12, 18 कम 18, 18 10 28 और 2 30, कितना हो गया 30 625। ठीक है, अब देखिएगा आप 30 625 आ गया, ये अपन ने 175 का निकाला। अगर यहाँ पर संख्या अगर 125 अगर होती तो कोई दिक्कत नहीं है। 125 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो 5 के अलावा जो 12, 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156 और पीछे हमको लिख देना है 25, 156 25। अब देखिएगा, ठीक है, ये अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वापस से संख्या लिखकर, देखिएगा आउटपुट पर। देखिए अगर मान लो आया जैसे 1 से लगाकर 19 20 तक तो नॉर्मली हर स्टूडेंट्स को वैसे याद होता है खुद के, मान लो फिर भी अगर याद नहीं है तो देखिए 13 का स्क्वायर, यहाँ मैं लिखता हूँ 18 का स्क्वायर, धीरे धीरे मैं संख्या थोड़ी सी टफ करता जाऊँगा। फिर यहाँ लिखते हैं हम 23 का स्क्वायर, फिर हम आगे लिखते हैं 37 का स्क्वायर, फिर हम आगे लिखते हैं 78 का स्क्वायर, इसी के तहत हम आगे लिखते हैं 99 का स्क्वायर। अब देखिए सवाल है, अब इसी परिप्रेक्ष्य में मैं नीचे लिखता हूँ 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, और यहाँ जब मैंने लिख दिया 40 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, और यहाँ आप लिख लीजिए 80 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सारे स्क्वायर कवर हैं, देखिए सब अलग अलग। अब जिसमें 5 हो उसकी विधि क्या है, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक, 5 के अलावा जो एक अंक है उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, और गुणा कर दीजिए। तो 2 में हम आगे 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 दूना कितना हो गया 6, और पीछे आप लिख दिया 25। ठीक है, तो कितना हो गया 25 का 625। आगे आप देख लीजिए
5 के अलावा जो अंक कितना है 3, 3 में हम एक जोड़ेंगे कितना हो गया ये 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और पीछे हम लिख देंगे 25। देखते जाइए 4 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 चौक 20, पीछे हम लिख देंगे 25। ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, आगे आप देखिए। ठीक है, अब 25, अब देखिए यहाँ पर 25 का हमने निकाला 625। अब 625 वर्गमूल किसका होता है 25 का, ये हम आगे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। अब आप 40 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो जीरो का आगे जो अंक है उसका देख दो, और जीरो का स्क्वायर मतलब 2 बार जीरो। ठीक है, तो 4 चौक 16, डबल जीरो कर दीजिए तो 40 का कितना हो गया 16। सेम इसी तरीके से। ठीक है, 6 का कितना होता है 36, पीछे लगा दीजिए डबल जीरो। 8 का स्क्वायर 8 × 64, पीछे लगा दीजिए डबल जीरो। क्लियर, ये तो इसका मैटर खत्म हो गया। आगे हम देखेंगे यहाँ वही विधि, ये वाली साइड राइट हैंड साइड और ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड। सभी में मैं एक जगह लिख देता हूँ, बाकी आप लोग समझिएगा, मैं बार बार बोलकर यहाँ बता दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 3 तिया तो ये हो गया 9। आगे में 3 एकम 3 और 3 का ठीक डबल करना है। 3 एकम 3 और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, और 1 एकम कितना हो गया 1, 169। आगे आप देखिएगा यहाँ राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड 3 स्टेप बनेगी। एक बार आपको राइट हैंड साइड लेना है, ये पहली स्टेप। दूसरी बात इन दोनों अंक का गुणा करना है और डबल करना है। ठीक है, और तीसरी स्टेप में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। देखिएगा आप एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से बता रहा हूँ। आटी उटी पहली स्टेप में आटी उटी 64, 64 का 4 हासिल का 6 माइंड में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और डबल करना। 8 एकम 8, 8 का डबल 16 और रिमाइंडर हासिल का जो बचा था 16 और 6 22, 22 का 2 हासिल का कितना हो गया 2। अब आप देखिए 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया 3, 18 का कितना हो गया 324। अब आगे आप देखिए जाइएगा। अब देखिए 3 तिया तो ये हो गया 9, 3 दूना 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 हासिल का कितना हो गया 1, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, तो 23 का कितना हो गया 529। आगे देखिएगा 7 साथी 49 का कितना हो गया 9, हासिल का कितना हो गया 4, 7 या 21, 21 का कितना हो गया डबल 42, 42 और 4 46 की 6 हासिल का 4, 3 9 और 4 ये 13, यानी कि 37 का कितना हो गया 1369। आगे देखिएगा 8 उटी 64, 64 का 4 हासिल का 6, 8 साथी 56, 56 का डबल 112, 112 और 6 118, 118 के 8 हासिल का कितना हो गया 11, साथी साथी 49 और 11 कितना हो गया 7। इसी तरीके से 99 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, बट इसी विधि से हम अभी करते हैं। 99 81, 81 के 1 हासिल का कितना हो गया 8, 99 81 और डबल 162 और 8 170, जीरो हासिल का कितना हो गया 17, 99 81, 81 और 17 कितना हो गया 98, तो 9801 हमने ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ से हम पूरा कवर कर चुके हैं। 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होगा तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, या इस विधि से भी हम कर सकते हैं। 16 17 18 19 यहाँ तक इसी विधि से हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होगा तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है। इस तरीके से आगे आप देखेंगे 21 22 23। अच्छा, यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके एक बार और क्लियर करता हूँ। अगर 25 के अलावा 125 हुआ 135 हुआ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 125 का स्क्वायर हुआ, 185 का स्क्वायर हुआ, तो इन दोनों विधि से आपको समझ में जाएगा। 5 के अलावा जो भी अंक है उसमें आपको एक जोड़ना है। 5 के अलावा, तो 5 के अलावा जो क्या 12, 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 13, 13 और 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 156 और पीछे हम लगा देंगे क्या 156, पीछे हम लगा देंगे 25। ठीक है, तो अब देखिए आपको इसका 125 का कितना हो गया 156 25। इस तरीके से आप 185 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ समझा देता हूँ मैं नीचे। ठीक है, 185 का स्क्वायर। अच्छा, ये तो आपको अच्छे समझ में, यहाँ इरेज कर देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं। 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौक 16 और पीछे जीरो का स्क्वायर, तो 2 बार आप जीरो लगा देंगे। इसी तरीके से 60 का स्क्वायर 80 का, अगर 90 का स्क्वायर हुआ 90 में 81 डबल जीरो। 30 का स्क्वायर हुआ तो 3 तिया 9 और पीछे डबल जीरो। ठीक है, अब मैं 185 का स्क्वायर मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप देखिएगा 185 का स्क्वायर। 5 के अलावा जो अंक हैं 18, 18 में आप एक जोड़ेंगे कितना हो गया 19। अच्छा, 19 और 18 का आप मल्टीप्लाई आप आपकी विधि से कर लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी को मल्टीप्लाई अगर 18 का पढ़ा नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है, वैसे सबको आता है पर मेरा मानना है अगर 18 और 19 का पढ़ा आपको नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पीछे 25 लिख सकते हैं। जैसे 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 एकम 9 और 7 16, 112। 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे
18 आएगा, 2 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 342। और आप पीछे आसानी से 342 के पीछे आप 25 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा फंडा के लिए। अब हम जो है आगे सीखने वाले हैं कि 169 किसका होता है 13 का, 324 किसका होता है 18 का, 529 किसका होता है 23 का, 1369 किसका होता है 37 का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए अब आप हम लोग यही संख्या लेने वाले हैं, आगे आप देखिएगा। अभी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं अभी हमें ये पता नहीं है कि 169 किसका होता है, 324 किसका होता है, 529 किसका होता है, 1369 और 60 84 और 9801 किसका होता है। अब मैं इन संख्या को यहाँ व्यवस्थित रूप से अरेंज कर लेता हूँ ताकि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं व्यवस्थित यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने संख्या लिखी 169, अगली वाली मैं यहाँ लिख लेता हूँ 324, फिर उसके नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 529, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1369, आगे की संख्या में यहाँ लिख लेता हूँ मैं 6084 एंड लास्ट एंड फाइनल में लिख लेता हूँ यहाँ 9801। मैं इसी के माध्यम से आपको ये वर्गमूल ये किसके होते हैं ये निकालना बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए आप देखते हैं। हम देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 से लगाकर 10 तक का आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। आप देखिएगा ये 2 या 3 मैंने अच्छे से बता दिए, उसके बाद आप ये आसानी से बाकी के निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसके अंदर इकाई के अंक का रोल होता है। आप देखिएगा इकाई का अंक सबसे पहले आप देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 है, आपको 1 से लगाकर 10 तक में, ठीक है, इधर राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखना है किसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है, एक तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और साथ में, तो ये जिसका भी होगा, ये वर्गमूल जिसका भी होगा उसमें इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, आपको मीडिएटर लेना है 5 और 5 आएगा आपको चेक करने के लिए। मैं थोड़ा सा बड़े अंक लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 5 लेना है आपको चेक करने के लिए। अच्छा, क्या चेक करने के लिए? ये 5 वाला फंडा ही निर्धारित करेगा कि 169 किसका होता है। चूंकि आप वर्ग निकाल रहे हैं आपको 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान रखो 1 से लगाकर 10 तक के स्क्वायर में 1 किसका होता है, तो 1 ही का होता है, तो आप तीनों जगह 1 लिख दीजिए। अब चेक करने के लिए आपको 15 दिया हुआ है, ये निर्धारित करेगा कि ये 169 किसका होता है। अब आप देखिए 15 का स्क्वायर निकालने की विधि जस्ट मैं बता चुका हूं आपको। 5 के अलावा जो एक अंक है उसमें हम 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2, तो इनका दोनों का गुणा करें, 2 एकम 2, तो कितना हो गया ये 15 का 225। अब आप देखिए 15 का स्क्वायर अगर 225 होता है तो 17 का तो और ज़्यादा होगा, इसीलिए किसका हो गया, ये 13 का हो गया। देखिए अगर इस वाले में अगर आपको 10% भी समझ में आएगा तो आगे जो आपको समझने के परसेंटेज है वो 3 गुना होता जाएगा। अब आप देखिए हम ये वाला समझ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा टफ के अंतर्गत सबसे पहले 1369, खैर छोड़ दीजिए, 6084 वाला लेते हैं क्योंकि 9 इसमें भी था 9 इसमें भी आया तो आपको ऐसा कॉमन टाइप लगेगा। 6084 बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक इरेज करता जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से, इकाई का अंक क्या है इसमें 4 है। अब आपको 1 से लगाकर 10 तक के स्क्वायर में राइट हैंड साइड देखना किसमें 4 आ रहा है, तो 4 आपका एक तो यहाँ आ रहा है और एक 4 यहाँ आ रहा है, यानी कि ये 6084 जिसका भी वर्गमूल होगा उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। 6084 में इकाई का अंक 4 है, आपको 1 से लगाकर 10 तक के स्क्वायर के अंदर राइट हैंड साइड पे देखना है किसमें 4 आ रहा है। जिसमें 4 आ रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड के हम लेंगे अंक 2 और 8, यानी कि जिसका भी होगा उसमें इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। चेक करने के लिए आपको 5 का बेस लेना है। 5 क्या है, चेक करने के लिए, मैं वापस से लिख रहा हूं, मात्र चेक करने के लिए, बाकी 5 वाले का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब चूंकि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आप 2 अंक छोड़ दीजिए। कितने अंक, केवल 2 अंक ही छोड़ना है।
ठीक है। अब आप देखिए क्या है, 60 है, 1 से लगाकर 10 तक में आपको ऐसा स्कोर देखना है जिसमें 60 आए, 60 से ऊपर नहीं आए, अंदर होगा तो चलेगा। अब आप देखिए हम धीरे धीरे पहुंचते हैं, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो 8 का 64 होता है। तो 8 का तो भैया 60 के ऊपर हो गया 64, तो हमको इसके जस्ट पहले वाला पहुंच जाना है 7 तक, तो हम तीनों जगह पर 7 लिख देंगे। यानी कि अब हमारे पास ये 75 निर्धारित करेगा, ठीक है, ये मीडिएटर वाला निर्धारित करेगा कि 6084 किसका होता है। तो आप देखिए 75 का स्क्वायर निकालने की विधि सबको पता है। 7 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 होगा। 8 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8, 8 ही 7 ही 56, पीछे कितना हो गया 56, 25। अब देखिए आप अगर 75 का 56, 25 आ रहा है तो 72 का तो कम होगा, यानी कि ये किसका हो गया, 78 का हो गया। मुझे लगता है यहाँ आपके परसेंटेज थोड़ा सा समझने में बड़ा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर किसी को रिपीट में समझना हो तो वो कमेंट्स कर सकता है, ठीक है। आगे आप देखिएगा, है ना। अब देखिए इसमें हम ये वाला 9 वाला यही ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा वही वाली विधि, इकाई अंक इसमें कितना है, 9 है। हम 1 से लगाकर 10 तक में राइट हैंड साइड में देखेंगे किसमें 9 आ रहा है, तो 9 एक तो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 3 और 7 लेंगे, 3 और 7 ये। अच्छा 5 हम लिखेंगे मात्र किसके लिए, चेक करने के लिए। 5 किस लिए लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे चेक करने के लिए मात्र। अब चूंकि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं तो हम ये 2 अंक छोड़ेंगे। अब कितना है ये 13। हमको 1 से लगाकर 10 तक में राइट हैंड साइड ये देखना है कि किसका 13 वर्गमूल ऊपर आना चाहिए या अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक ये जो 13 है, 1 से लगाकर 10 तक के स्क्वायर में हमको ये चीज़ देखना है कि 13 आए या 13 से अंदर आए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, तो 4 का 16। अब देखिए 4 का 16 तो 13 से ऊपर चला गया, यानी कि हम ऊपर एक स्टेप ऊपर लेंगे तो कितना लेंगे हम, सब जगह 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए चेक करने के लिए 35 है, 5 के अलावा जो 3 है हम उसमें 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, हम कितना हो गया 4, 4 तियाँ 12 और पीछे कितना आ गया 12, 25। यानी कि अब देखिए 35 का तो 35 का 12, 25 होता तो 33 का तो और कम होगा, यानी कि ये किसका हो गया 37 का हो गया। क्लियर, ठीक है। आगे आप देखिएगा, है ना। आगे हम और बताता हूं मैं आपको। देखिए फिर वो की वही बात है, यहाँ पर भी इकाई का अंक हमें 9 मिला, तो हम देखेंगे तो 9 किस में आता, वही 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। 5 हम चेक करने के लिए यूज़ करेंगे ओनली, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 स्टेप छोड़ेंगे, हमको देखना है कि 5 किसी भी संख्या 5 1 से लगाकर 10 तक में देखेंगे, वर्ग 5 से ऊपर नहीं जाए, अंदर होगा तो चलेगा। तो देखिए 1 का 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9, तो 9 तो 5 से ज़्यादा हुआ, तो हम कितना लिखेंगे, तीनों जगह 2 लिखेंगे। अब चेक करने के लिए अब इसका रोल है, 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 दूना 6, पीछे कितना हो गया 25, यानी कि 25 का तो 625 होता है, ठीक है। 27 का तो और ज़्यादा होगा, यानी कि 529 किसका होता है, 23 का होता है। इसी तरीके से हमको 324 का बारे में हम देखेंगे, ठीक है। देखेंगे 4 किस में आ रहा है, तो आप बिल्कुल आप तो सब सीख गए होंगे, 4 यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे संख्या में, हम 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 5 किस लिए लिखेंगे, हम चेक करने के लिए लिखेंगे। अब हम चूंकि वर्गमूल निकाल रहे, 2 अंक की संख्या हम छोड़ेंगे, अब 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का 4 होता, तो 4 तो 3 से ज़्यादा हुआ, तो हम एक स्टेप ऊपर लिखेंगे, तो हम तीनों जगह 1 लिख देंगे। अब 5 का इसका रोल होता है चेक करने वाले का, हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 225। अब देखेंगे 15 का 225 होता है, 12 का तो और कम होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 18। अब देखिएगा आपने अब ये वर्ग निकालना भी सीखा, आपने वर्ग मूल निकाला भी सीखा, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ इसमें अहम रोल किसका है। इसमें आपका गुणा का और प्लस का, गुणा और प्लस का इसमें अहम रोल है। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्लस और गुणा में आपको स्पीड मेंटेन करना। अगर प्लस और गुणा में आप लोग स्पीड मेंटेन कर पाएंगे तो ये सवाल, ठीक है। आपको बोर्ड मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे 324 प्लस 9801 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस का 328। अब आप देखिए
ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन आपको पता होगा 324 18 का होता है, 9801 99 का होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी अगर पता होता है तो भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और नहीं भी पता होता तो निकालने में हमारी जो स्पीड आना चाहिए, स्पीड आपकी स्पीड में गुणा और प्लस का अहम रोल होता है, उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। मैं आगे के वीडियो में गुणे के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव लेक्चर दूंगा, प्लस के बारे में भी लेक्चर दूंगा। आज हमने वर्ग तथा वर्गमूल निकालना बहुत अच्छे से सीखा। अगर उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं और डिटेल में इसका डिस्क्रिप्टिव में बहुत और डिटेल में इसका वीडियो ला सकता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है।